लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। जो बड़े चैप्टर है ना, जो टाइम टेकिंग चैप्टर है, सुनो मेरी बात इधर, सुनो मेरी बात गौर से। हम चैप्टर नंबर 4 पे चल रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन जो चैप्टर्स बड़े चैप्टर्स है ना, बड़े माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो चैप्टर ऑलमोस्ट होते जा रहे हैं। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इंडिफरेंस कर्व वाला, उसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने में आपको मुश्किल से 1 वीक लगेगा, दोनों चैप्टर खत्म करने में। वो अब बहुत इजी चैप्टर हो जाएंगे अगर आपके कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब अगले चैप्टर में जाओगे, प्रोडक्शन फंक्शन, वो भी 2 ही दिन का चैप्टर है। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो भी थोड़ा छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। वहां जो बड़ा चैप्टर आएगा ना परेशान करने के लिए, वो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। 2 चैप्टर है, कॉस्ट और फिर रेवेन्यू, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। और उसके बाद लास्ट में अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो करेगा मार्केट इक्विलिब्रियम, सबसे लास्ट चैप्टर। यानी माइक्रो में और डिस्टर्ब करने वाले चैप्टर जो बचे, एक तो ये जो चल रहा है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर है। वैसे तो जल्दी में करवाया जा सकता है, 2 दिन में करवा के हम भी निकल सकते हैं आगे, लेकिन समझाने में और करवाने में फर्क है। मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं अगली प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमने अभी तक जो किया वो की हमने कौन सी, हमने 4 प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की खत्म की और चारों को एक्सप्लेन किया। आ जाओ 5th प्रॉपर्टी करते हैं। 5th प्रॉपर्टी आप लिखो, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व never touch on x axis or y axis. Indifference curve never touch x axis और y axis, ठीक है जी। इंडिफरेंस कर्व जो है ना तो x axis को टच करेगा ना y axis को टच करेगा, ये हमेशा ऐसा होता है, ऐसा। दिस इज कॉल्ड IC, दिस इज कॉल्ड IC, फाइन। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, या ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा भी नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं हो सकता। इट विल नेवर टच द x एक्सिस और इट विल नेवर टच द y एक्सिस। ये दोनों काम नहीं होंगे इंडिफरेंस कर्व के अंदर। ना तो ये x एक्सिस को टच करेगा, ये x एक्सिस है, और ना ही ये y एक्सिस को टच करेगा, ये कभी नहीं होगा, ये चीज कभी नहीं होगी, फाइन। इंडिफरेंस कर्व के अंदर ये टच नहीं करता, और ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और ये आपसे 1 नंबर में पूछी जाती है, ये 1 मार्क्स में वर्णन पूछती है। तो लिखो फटाफट जल्दी से इसके अंदर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। Analysis which assumes the consumption of 2 goods, which assumes the consumption of 2 goods। हम यहां 2 गुड्स की कंजम्पशन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक पिज्जा और एक बर्गर, ठीक है जी। कौन सी कौन है, ऑर्डिनरी के अंदर, ऑर्डिनल यूटिलिटी में यहाँ पढ़ रहे हैं पिज्जा और बर्गर के बारे में। हमारा एजम्पशन ऐसा है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, पिज्जा भी और बर्गर भी, ठीक है। अगर यहाँ पे y एक्सिस पे ये टच कर गया तो इसका मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगी, ठीक है जी। अगर इसने यहाँ टच कर दिया तो इसका मतलब क्या है, एक गुड की 0 है, और अगर यहाँ टच कर दिया तो किसी एक की 0 है। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब अगर इसने y एक्सिस पे टच किया तो x की कंजम्पशन क्या है, 0, और अगर इसने x एक्सिस पे टच किया तो y की कंजम्पशन क्या है, 0। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी एजम्पशन के अगेंस्ट हो जाएगा। हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर इंडिफरेंस कर्व में एक कंज्यूमर 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, वो 2 गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बना रहा है। या तो वो 1 पिज्जा खाता है तो साथ में 15 बर्गर खाता है, वो 2 पिज्जा खाता है तो 10 बर्गर खाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ पिज्जा खा ले या सिर्फ बर्गर खा ले, फिर ये एजम्पशन टूट गई। आपने देखा था 5 बंडल बने थे, याद है 5 बंडल A B C D E। किसी बंडल में 0 पिज्जा था, किसी बंडल में 0 बर्गर था, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरी बात समझे आप। हमारी एजम्पशंस ये हैं, ये हमारी एजम्पशन है कि एक रैशनल कंज्यूमर
5 में से कोई भी बंडल चूज करे वो इक्वली सेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन उन पांचों के पांचों बंडल में वो दोनों चीजें खा रहा है, पिज्जा भी खा रहा है और बर्गर भी खा रहा है। अगर किसी भी वक्त पे आईसी ने ऐसे टच किया, इसका मतलब एक गुड की कंजम्पशन क्या हो गई? 0। एजम्पशन टूट गई। अगर आईसी ने गलती से यहां टच किया तो क्या हो गया? एक गुड की कंजम्पशन 0। मतलब फिर हमारी क्या है? एजम्पशन टूट गई। इसीलिए ऐसा हो नहीं सकता कि आईसी जो है वो टच करे या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे। ना ही यहां टच करेगा ना ही यहां टच करेगा, ये ऐसे ही रहेगा जैसा है कॉन्वेक्स नेचर में, टच नहीं करेगा। सर क्यों टच नहीं करेगा? समझ नहीं आया। आगे समझ आपको समझ आ गया क्यों टच नहीं करेगा? कोई एक्सप्लेन करेगा भाई टच क्यों नहीं करेगा? हाँ बताना क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि सर अगर वो मतलब जैसे वाई टच करेगा यहाँ हाँ तो जो हमारी गुड की एग्जाम्पशन है वो हो जाएगी। इसकी किसकी कंजम्पशन 0 हो जाएगी? एक्स की 0 हो जाएगी। और अगर यहाँ टच करेगा तो वाई की 0 हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? टच करेगा 0 हो जाएगी, समझ में आ गया। पर ऐसा हो क्यों नहीं सकता? हाँ जी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। हमारा एजम्पशन यही है। इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने का मतलब यही है। अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 गुड्स एंड ही इज कंज्यूमिंग एनी बंडल ऑफ द 2 गुड्स, ही इज गेटिंग इक्वली सेटिस्फाइड। यही हमारी एजम्पशन है। स्टार्टिंग से हम यही लेके चले हैं कि एक कंज्यूमर चाहे 1 पिज्जा खा के और 15 बर्गर खाए तब भी वो खुश है, चाहे 2 पिज्जा खा के 10 बर्गर खाए तब भी वो खुश है। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन वो बना ले वो खुश है, लेकिन हर कॉम्बिनेशन में 2 गुड्स होने चाहिए। किसी भी कॉम्बिनेशन में एक गुड कभी भी 0 नहीं आया। चाहो तो पिछला शेड्यूल पढ़ लो, देखो पिछला शेड्यूल खोल के आप चाहो तो पिछला शेड्यूल पढ़ो। आप शेड्यूल अगर गौर से देखोगे तो गुड एक्स क्या था? पिज्जा था। और गुड वाई क्या था? बर्गर था। आप देखो पहले वाले के अंदर पहले कॉम्बिनेशन में 1 पिज्जा और 15 बर्गर थे। सेकंड कॉम्बिनेशन में 2 पिज्जा और 10 बर्गर थे। थर्ड कॉम्बिनेशन में 3 पिज्जा और 6 बर्गर थे। लेकिन मुझे बताओ कहीं 0 हुआ था? अगर एक गुड 0 हो गया तो इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशन ही टूट गई। वी आर नाउ गोइंग अगेंस्ट आवर एजम्पशंस। इंडिफरेंस कर्व की सबसे बड़ी एजम्पशन ये है, अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एनी ऑफ द 2 गुड्स एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पे 2 गुड कंज्यूम कर रहा है। और अगर हमने इसको टच कर दिया तो इसका मतलब एक गुड 0 हो गया और इसके होते ही कंजम्पशन जो हमारी एजम्पशंस थी वो टूट जाएगी। ठीक है, तो लिखो जल्दी से आगे। क्या लिखा था आपने अभी तक? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस which assumes consumption of 2 goods, which उसमें एकदम बच्ची वाली डर गई हो, which assumes the consumption of 2 goods if it touches x axis or y axis it will go against our assumption. If it touches x axis or y axis, it will go against our assumption. ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन कर देना। If the indifference curve touches on y axis, इसको दे दो केस 1, ऐसे पिक्चर बना के गिव केस 1, इसको दे दो केस 2। लिखो इन केस 1 तो नहीं लिख रहा है। इन केस 1 if the indifference curve touches x axis, it means the consumption of good x is 0. सॉरी, इसको यहां टच कर रहा है। हाँ, यहां टच करेगा तो इसकी होगी ना गुड या गुड वाई 0, सॉरी गुड वाई की 0। एंड इफ इट टचेस एक्स एक्सिस इन केस 2 इसको केस 2 दे दो, कंजम्पशन ऑफ गुड वाई विल बी 0। एंड इन केस 2
In case 2, if it touches on x-axis, the consumption of x will be 0, which is not possible. Which is not possible. ठीक है जी? Which is not possible. यहाँ पे खत्म हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. हमने 5 प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की पढ़ी. एक प्रॉपर्टी जो है मैंने आपकी बुक से भी उठा दी ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए. आ जाओ हम आगे बढ़े, अगले टॉपिक की तरफ चलें. और अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस मैप. लिखो. नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस मैप. मैंने आपसे कहा था इंडिफरेंस मैप ऐसा दिखता है. आप इसका डायग्राम बना लो. ये है इंडिफरेंस मैप. वही सेम चीज जो हमने पढ़ी थी वही दोबारा से हम पढ़ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप. जहां पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो, IC1, IC2, IC3. दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप. अगर एक ही ग्राफ पे कई सारे IC आ जाएं तो हम उसे इंडिफरेंस कर्व ना बोल के इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं, जहां बहुत सारे IC हो. ठीक है जी? तो लिखो ये क्या होता है. इट रेफर्स टू द फैमिली. इनका परिवार सारा इकट्ठा हो गया, पापा मम्मी बच्चे सब यहीं आ गए. इट रेफर्स टू अ फैमिली और ग्रुप ऑफ ICs. ठीक है? ग्रुप ऑफ ICs on which all combination on higher IC gives higher satisfaction to the consumer. Indifference map is based on the assumption that preference of a consumer are monotonic preference. और आगे लिखो डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी यहां लिखनी है. लिख लो डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस फिर एक बार यहां पे लिखनी होगी, जो कि मैं नहीं लिखवाऊंगा, आपने जगह छोड़ के लिखनी है. ठीक है जी? लिख लो. हो गया बात खत्म. अब सुनो मेरी बात. मैंने ऐसा क्यों कहा, अगर पेपर में बाई चांस आ जाए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस मैप, बहुत छोटी सी बात है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन आपने डेफिनेशन नहीं लिखी ना मोनोटोनिक प्रेफरेंस की, बिना बात के 2 नंबर काट देगी. अगर मान लो 4 नंबर में आया एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस मैप, आपने ये बना दिया, बना के 3 बना दिए, इसमें पॉइंट बना दोगे, कोई ए कोई बी कोई सी बना दोगे. जब बनाया था पीछे बता दोगे हायर द इंडिफरेंस का हायर द सेटिस्फेक्शन. खत्म हो जाएगी बात. और जहां बहुत सारे एक फैमिली इकट्ठी हो जाए, पापा मम्मी बच्चे इकट्ठे हो जाए, इसे इंडिफरेंस मैप कह देते हैं. अ ग्रुप ऑफ IC और अ फैमिली ऑफ IC इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप. ठीक है? विच इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ये बात समझा दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. फिर वो आपके 2 नंबर उड़ा देगी. आई बात समझ में? इसीलिए अगर ये क्वेश्चन अलग से आ गया पेपर के अंदर, तो फिर दोबारा से यहाँ पे इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस. ये पक्का करना, भूलना नहीं. आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं. आ जाओ नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट टॉपिक पे चले, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं. और अगला टॉपिक हमारे पास है बजट लाइन. बजट लाइन एंड बजट सेट. ठीक है जी? बजट लाइन एंड बजट सेट. और इस टॉपिक को हम कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे.
क्योंकि आज कुछ बच्चों के डाउट है, आप में से किसी बच्चों के, उनको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो कल हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को लेके, और कल ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। ठीक है जी, चलो।